हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए स्कूल सिस्टम के अंदर, स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर, और उसके हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीटी स्कूल सिस्टम का आज के समय में ज़रूरी पार्ट है, और अगर हम आईसीटी को ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ जोड़ते हैं, यानी आप जैसे पढ़ाते थे उसी के अंदर अगर आप आईसीटी को भी जोड़ दें, आप इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज़ कर ले, आप बच्चों को टैबलेट दे दे, या आप बच्चों के साथ कोई वेब पेज पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर एनिमेशन के जरिए, इमेजेस के जरिए, साउंड के जरिए कोई अपना टॉपिक समझाएं, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। और जहां इंटरेस्ट आता है, जहां हमारी रुचि बढ़ती है, वहां हमारी लर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो अगर हमें बच्चों को अपने साथ जोड़ना है, वो भी उन बच्चों को जिनके हाथ में आज पैदा होते ही स्मार्टफोन आ जाता है। आज 1 साल का बच्चा स्मार्टफोन में गाने सुनता है, उसे पता रहता है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है कि यूट्यूब कैसे चलानी है। तो अगर उस बच्चे को क्लास में बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाए, उन्हीं पुराने तरीकों से पढ़ाया जाए जो आज से 100 साल पहले चलते थे, तो उसे ना तो मजा आएगा, और मजा नहीं आएगा तो आप उसके लर्निंग के पूरे पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा क्या है, आईसीटी टीचर के लिए भी फायदेमंद है। जो काम आपको मैन्युअली करना पड़ता था, अगर उसे आप आईसीटी के जरिए करें, जैसे टीएलएम की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपका होता है, पहले आप हाथ से चार्ट बनाते थे, हाथ से कुछ बनाते थे। अगर वही आप एनिमेशन के जरिए दिखा दे बच्चे को, 3D के जरिए दिखा दे, तो आपका काम भी आसान हो गया, और बच्चे के पास जो नॉलेज गया वो भी काफी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उसने अपनी सारी सेंसेस का यूज किया। वो देख पा रहा था, सुन पा रहा था, फील कर पा रहा था। 3D एनिमेशन कहीं तो इतने असली लगते हैं कि हमें लगता है सामने सच में वो चल रहा है, मतलब वो एनिमेशन नहीं है, एक्चुअल का ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम आईसीटी को आपके टीचिंग लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ चीज़ें हम इनके इसके बारे में आज जानेंगे कि कैसे आईसीटी को इंटीग्रेट किया जाता है, कौन कौन से आपके पास प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्मार्ट बोर्ड की बात हो या टैबलेट की बात हो या आपका वेब पेज हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसको जल्दी से समझते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर कि कैसे आप इस आईसीटी रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आईसीटी अगर हम अपनी टीचिंग लर्निंग के अंदर इंटीग्रेट करें तो फिर वो किस तरह का हमारा शिक्षण अधिगम का दृष्टिकोण बनता है, किस तरह टीचिंग हमारी इम्प्रूव हो सकती है, क्या एडवांटेज हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग। तो पहले तो क्या है, टीचर्स को ये अ, अधिकार होना चाहिए या उसके पास एक्सेस होना चाहिए, जितने भी आईसीटी से रिलेटेड उपकरण आपके स्कूल या कॉलेज में है, टीचर की पहुंच होनी चाहिए वहां तक। और उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर करना चाहता है लेकिन उसे वो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है जो कि स्कूल के पास थे, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंटरनेट और स्कूल नेटवर्क, ये स्कूल की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट है उसको पूरी सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें होंगी। इंटरनेट होना चाहिए स्कूल में, स्कूल का नेटवर्क बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, बेसिक है ये सारा। टीचर को अपना जो एक तरह से आकलन करना डेली बेसिस पे कि भाई मेरी आईसीटी की नॉलेज कितनी इम्प्रूव हुई, कैसे मैं इसमें एंगेजमेंट ला सकता हूँ, कैसे मैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ये हमेशा उसे करना पड़ेगा, अपने आप से करना पड़ेगा, कोई दूसरा उसे नहीं बोलेगा। तो अपने आप को हमेशा एक असेसमेंट के एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा कि मैंने कितनी इंप्रूवमेंट की है, क्या मैं और कर सकता हूँ। और स्कूल और टीचर दोनों को ही आईसीटी के सपोर्ट के साथ करिकुलम को ट्रेडिशनल क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से पेश करना पड़ेगा। यानी आपका जो करिकुलम है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाना है, लेकिन आपको आईसीटी कैसे यूज करनी है ये आपको बड़े अच्छे से सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए स्कूल की तरफ से, तभी बच्चों तक वो बात पहुंच पाएगी। पूरा यूटिलाइज करना है आपको आईसीटी को, ताकि आप सिंप्लीफाई कर पाए स्टूडेंट की जितनी भी क्वेरीज है, जितना भी उसका लर्निंग का एरिया है, रिसर्च, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव राइटिंग, इन सबको इंक्लूड करके, कम्युनिकेशन को इंक्लूड करके आप उसके उस लर्निंग को, उस लर्निंग एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई कर पाए। तभी आईसीटी के यूज का फायदा भी है कि बच्चे को उसका फायदा मिले। और टीचर को बड़ा फायदा उठाना चाहिए आईसीटी का, ताकि वो अपनी क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट कर पाए, और जो अलग अलग चीजें वो पहले मैन्युअली कर रहा था और उसमें उसको टाइम ज्यादा लग रहा था, वो सारे वो आईसीटी के साथ इंटीग्रेट करके बहुत इजीली यूज कर सकता है। उसका फायदा उसको उठाना चाहिए। तभी वो सारी चीजें जो बच्चों का इवेल्युएशन था, उनकी समस्या समाधान करने की बात थी, वो सारा आराम से वो कर सकता है।
बेनिफिट क्या है? सबसे पहले एनहेंस करती है, बढ़ा देती है टीचिंग और लर्निंग को। एंगेजमेंट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा और उसको देखता है एनिमेशन में अलग अलग तरीके से, तो उसको मजा आता है। दूसरा, आईसीटी आपके इंफॉर्मेशन के जो दायरा है ना, उसे बहुत बड़ा कर देती है। आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर ही, आप उसको, बच्चे को अलग अलग तरीके से उस चीज को समझा सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। टीचर को मॉडिफाई करने में यूज करती है मटेरियल को। टीचिंग मटेरियल आपका था, टीएलएम आपका था, अब आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आईसीटी में आपको ज्यादा मैन्युअली काम नहीं करना पड़ेगा, आपको बस यूज करना आना चाहिए कि कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं। और जो आईसीटी है वो बच्चे के इंटरेस्ट को और एंगेजमेंट को बढ़ा देती है, क्योंकि उसे कलर दिखता है, एनिमेशन दिखता है, साउंड है उसका, तो एक तरह से उसकी सारी सेंसेस एंगेज होती है, तो जिससे कि उसका एंगेजमेंट रेट बढ़ता है और उसकी लर्निंग भी अच्छी होती है। आईसीटी आपका सेल्फ डायरेक्टेड और स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को भी बढ़ाती है, जिसमें कि बच्चा अपने आप से भी सीख सकता है। आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी, बच्चे को घर पे जाके देख सकता है। आप इंटरनेट का उसे यूज बता सकते हो, यूट्यूब के जरिए और किसी गूगल में जाके वो अपने आप से भी उस चीजों को सीख सकता है, जिससे कि वो, उसकी जो लर्निंग थी वो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएगी, उसे सब खुद से पता रहेगा कि मुझे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होता है? आपको पता है, डिजिटल कल्चर और लिटरेसी आपके आपके इसके लेकर सबसे पहले तो एसेंशियल है कि आप इस तरह का माइंडसेट लेकर चलो। और पार्टिसिपेशन जो है वो सोसाइटी लेवल पे हो, यानी स्कूल का, पेरेंट्स का, टीचर का, बच्चों का, आपका, सबका। और करिकुलम जो आपका है ना, उसके अंदर आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि कैसे आप नई चीजों को, नई आईसीटी की जो रिसर्च हुई है, नई जो आईसीटी के सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, उनको कैसे आप यूज कर सकते हो। और जो आपके एप्लीकेशन है, कॉमन एजुकेशनल एप्लीकेशन है, उसमें आप आईसीटी को अगर इंक्लूड करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वैसे तो बोला जाता है एक बच्चा एक लैपटॉप, टैबलेट, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। आप यूट्यूबर को देखते हो जो, जिनके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज है, सब्सक्राइबर है, तो व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते हैं, बढ़िया लगता है वो देखने में। स्मार्ट बोर्ड रहते हैं, उससे आपको मजा आता है कि हाँ ठीक है। ई रीडर रहता है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। हालांकि एक लैपटॉप एक बच्चे को देना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, अगर मैं बात करूं इंडिया जैसी कंट्री में, हम हर बच्चे को एक लैपटॉप नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि मोस्टली बच्चों तक आईसीटी अनेबल्ड क्लासरूम हमारे पहुंच जाए। टैबलेट क्या है? एक पर्सनल कंप्यूटर आपका है, टच स्क्रीन है, उसके अंदर आपकी लर्निंग एप्लीकेशन, आपके सॉफ्टवेयर, सब कुछ पर्सनलाइज एक जगह पर रहता है। आजकल बहुत सारी राज्य सरकारें टीचर को, दिल्ली में भी टीचर को टैबलेट देती है, जिसमें उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है, अपना एक ही जगह पर सब चीजें उनको मिल जाती है। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड मैंने बताया आपको, स्मार्ट बोर्ड, ये आप यूट्यूबर की वीडियोस पर देखते हैं, तो ये इससे क्या होता है कि आप बच्चे को इमेज और उसका सारा कुछ, जैसे एनिमेशन, वीडियो, इंटरनेट का यूज करके सब कुछ उसे दिखा सकते हो। आप उस पर लिख भी सकते हो हाथ से, तो ये आजकल स्मार्ट बोर्ड में सारे काम हो जाते हैं। और क्लासरूम में आप अगर फ्लिप क्लासरूम का यूज करते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को घर के लिए कुछ काम दे दो, जिसमें कि वो अपने घर पे प्रैक्टिस करके आए और क्लासरूम में आप डिस्कस करो। लेकिन ये कैसे आपका पॉसिबल होगा? जब आप आईसीटी को यूज करेंगे, क्योंकि घर के लिए बच्चे को आप या तो वीडियो देंगे या एप्लीकेशन में देंगे डाल के कुछ अपना कंटेंट, तभी बच्चा उसे एक्सेस करेगा, वहां पर वो सीखेगा इंटरनेट की सहायता से, फिर आके वो डिस्कस करेगा। तो इस तरह के आप क्लासरूम में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारा आईसीटी को अपनी क्लास में इंटीग्रेट करने की बात है। तो आज हमने बात की कि आईसीटी बहुत जरूरी है इंटीग्रेट करना, बहुत सारे तरीके हैं इसको इंटीग्रेट करने के, बहुत सारे तरीके से आप सब्जेक्ट के हिसाब से भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने स्कूल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।